अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर पूरे तौर से एक तरह से दबाव बना रहे हैं और ट्रंप सिर्फ अपने बयान से ही नहीं, अपने रिएक्शन से ही नहीं, बल्कि एक तरह से वो अमली तौर पर भी ईरान पर दबाव बना रहे हैं। सदर ट्रंप के निशाने पर ईरान से तिजारत करने वाले मुल्क भी अब आ गए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि ईरान से तिजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ आयद किया जाएगा और इस पर फौरी तौर से एक तरह से अमल भी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला हतमी है और ऐसे तमाम ममालिक जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं, ईरान के साथ तिजारत करते हैं, उन्हें अमेरिका के साथ हर तरह की तिजारत पर 25% टैरिफ देना होगा। आपको बता दें कि अमेरिका का यह ऐलान ईरान में मुजाहिरीन पर जारी क्रैकडाउन के बाद आया है। ईरान में एहतजाज के दौरान 600 से ज़्यादा मुजाहिरीन की हलाकत की खबर है और इससे कबल सदर ट्रंप ने मुतनब्बह किया था कि अगर मुजाहिरीन पर तशद्दुद किए जाने की सूरत में अमेरिका उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा था कि ईरान पर कार्रवाई के ताल्लुक से अमेरिका मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी एक तरह से गौर कर रहा है और इनमें फ़ौजी मुदाखलत भी शामिल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी क़यादत ने बातचीत करने के लिए राब्ता भी किया है, लेकिन मुलाकात से कबल कार्रवाई करने के इम्कान को उन्होंने खारिज भी नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा था कि ईरान पर कार्रवाई करने के ताल्लुक से अमेरिका मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इनमें सिक्योरिटी मुदाखलत भी दरअसल शामिल है और उन्होंने ये भी दावा किया था कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी लीडरशिप ने बातचीत करने के लिए राब्ता भी किया है, लेकिन मुलाकात से कबल कार्रवाई करने के इम्कान को उन्होंने खारिज नहीं किया है। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिका की धमकियों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उनका कहना है कि वाशिंगटन उसे आज़माना चाहता है तो ईरान जंग के लिए तैयार है। अल जज़ीरा को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका से सिफारतकारी की राहें खुली हैं, ताहम उन्होंने दावा किया कि ईरान किसी भी मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। तो ईरान के भी तेवर दरअसल बहुत सख्त हैं और ईरान ने जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कुछ रोज़ पहले एक तरह से ईरान को मुतनब्बह किया था, अब इराक़ची ने भी अमेरिका पर एक तरह से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से होती है तो उसका मुँह तोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया है, ख़ास तौर से अमेरिका ईरान की हर तरह से कमर तोड़ना चाहता है, उसे परेशान करना चाहता है और ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के ज़रिए शेयर किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक माली साल 2024 और 25 में हिंदुस्तान और ईरान में दो तरफ़ा तिजारत तकरीबन 1.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। सवाल ये उठता है कि जब ये टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जा रहा है, ईरान के जितने भी करीबी ममालिक हैं, जो कारोबारी मुल्क हैं, उन पर ये टैरिफ लगाया जा रहा है और इसका असर चीन पर भी पड़ेगा, इसका असर रूस पर भी पड़ेगा, दूसरे और जो ममालिक हैं उन पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इसका जो सीधा सीधा असर है डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के इस कदम का, ये सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं भारत पर भी एक तरह से पड़ने जा रहा है और हिंदुस्तान पर भी इसका किस तरह से असर होगा इसे भी दरअसल समझना होगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से जो आदाद शुमार बताते हैं कि हिंदुस्तान और ईरान दो तरफ़ा तिजारत तकरीबन 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और इसमें भारत ने 1.24 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, जबकि इसने इसी अरसे के दौरान 0.44 बिलियन डॉलर की अशिया दरामद भी की हैं। इसके नतीजे में नई दिल्ली के लिए तकरीबन 0.80 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस हुआ है। ताहम इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीकी पाबंदियों ने हिंदुस्तान और ईरान की तिजारत को नुमायां तौर पर मुतासिर किया है। हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत जो साल 2018-19 में 17 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, अब कम होकर तकरीबन 1.68 बिलियन डॉलर रह गई है और ये तिजारत बड़ी हद तक हिंदुस्तानी चावल की बरामदात और ईरानी जो केमिकल्स हैं, खुश्क मेवाजात की दरामदात से चलती हैं और चाबहार बंदरगाह ताउन का एक अहम शोबा है। अमली तौर पर ईरान में सियासी और इक़्तिसादी बहरान और ट्रंप के टैरिफ चाबहार में ऑपरेशंस को सुस्त कर सकते हैं और इसके अलावा आप देखिए कि हिंद ईरान के बीच तिजारत
اور اس کے علاوہ ایران توانائی تجارتی راہداریوں اور علاقائی رابطوں پر تعاون کرتے ہیں اور چابہار بندرگاہ ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اس پر بھارت نے سال 2024 میں 10 سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ مزید دونوں ممالک زراعت، دوا سازی، کیمیکلز اور پھلوں کی تجارت میں بھی سرگرم ہیں۔ ایسے میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ ٹیرف لگایا ہے، 25% ٹیرف کی بات کہی ہے، اعلان کیا ہے، تو اس کا بھارت کی تجارت پر، ٹریڈ پر بھی سیدھا سیدھا اثر پڑے گا۔ تو کہیں نہ کہیں امریکہ ایران پر چوطرفہ ایک طرح سے حملہ کر رہا ہے، ایران کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ایران جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے ناپاک حرکت کی گئی، امریکہ کی طرف سے اگر فوجی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی تو ایران اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ حالانکہ امریکہ ہر طرح سے ایران کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب ٹیرف کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں جو ممالک یا جو اتحادی ممالک ایران کے ہیں انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کا سیدھا سیدھا جو مالی اثر ہے وہ ایران پر پڑ سکے۔ لیکن اب ایران کی طرف سے اس کا کیا کچھ جواب ہوگا یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا، کیونکہ ایران اب اپنے گھر کے اندر بھی پریشان ہے اور باہر سے اسرائیل اور امریکہ جیسی جو طاقتیں ہیں وہ لگاتار ایران کو توڑنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ایسے میں اب ایران کے سامنے چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ ایران کئی طرح سے ایک طرح سے گھرتا جا رہا ہے، اور ان چیلنجز سے ایران کس طرح سے باہر آ پائے گا، کس طرح سے ابھر پائے گا، یہ دیکھنا بھی آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگا۔